जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, हम स्टार्ट किए थे सरलीकरण, और सरलीकरण का ये चैप्टर का आज लास्ट दिन होगा। और जो भी मेरे भाई ना नए जुड़ेंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन जितने भी पीछे के वीडियो है आप उसको देखते हुए आइए, बिल्कुल समझ में आएगा। हम नंबर सिस्टम समाप्त कर दिए, एलसीएम एचसीएफ और सरलीकरण भी आज समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, ये हम 40 तक इससे पहले क्वेश्चन हम करा दिए सरलीकरण का। आज हम करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। संख्याओं पे आधारित होगा आज क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करे तो अंतिम उत्तर क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे हम ज्ञात कर रहे हैं। ये कह रहा है ना मेरे भाई कि देखिए 9 सही 4/5 में से इतना घटाइए। चलिए घटाते हैं, इसका गुणा इसमें कीजिए। 9 × 5 = 45 और 45 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 49, अब बटा में 5 माइनस 6 × 24 3 कितना हो जाएगा 27 और बटा में 4। यही ना कह रहा है। इसका घटाया जाए तथा अंतर को, इसी अंतर को 220 से गुणा कर दिया जाए। चलिए तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 के 20, 4 से गुणा कर दीजिए 49 में। देखिए 9 के 36 के 6, 3 बचा, 4 के 16 3 19, 196 माइनस 4 × 5 = 20, 5 से, अब 27 में 5 से गुणा कर देंगे। 7 × 5 = 35 के 5, 3 बचा, अब 5 दूनी के 10 3 13, 135। यही ना मेरे भाई। अब चलिए इसको हल कर लेते, घटाइए। 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 3 गया 6, 1 में से गया 0, अपन में 20 गुणे। अब कह रहा है कि अंतर को ना किससे 220 से गुणा कर दिया जाए। तो कर दीजिए, यही अंतर है, इससे 220 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल और 2 एकम में 2, तब कितना हो जाएगा मेरे भाई। देखिए 11 एकम में 11 के 1 हाथ में लगा 1 और 11 छके 66 1 67, यानी 671। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 671, ऑप्शन नंबर बी। यही आपका क्या होगा, सही होगा। इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखिए बस ये कह रहा है कि इसमें से इसका इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाने के बाद 61/20 आया, और उसके बाद कह रहा है कि लास्ट में जो अंतर आया है इसको 220 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। हम गुणा कर दिए और कटा दिया, आपका आंसर 671। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या के 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है। देखिए मेरा भाई, एक विद्यार्थी है, उसको एक संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो गलती से किसी दूसरे संख्या से गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद मेरे भाई जितना सही उत्तर आना चाहिए उससे 405 अधिक आ गया। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने के लिए कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको समझिएगा। देखिए एक विद्यार्थी है, वो गलती कर बैठा है। मान लीजिए कि वह संख्या x है, मान लीजिए कि संख्या, तो मान लीजिए कि माना की संख्या x, मान लीजिए संख्या x है। कह कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या के, मान लीजिए x के 27 से गुणा करने के लिए कहा गया। ये मेरे भाई इस 27 से गुणा करने के लिए कहा गया। इसको ये कह दिया गया ना कि संख्या को 27 से गुणा करो, लेकिन वो गलती से मेरे भाई ना 27 से गुणा नहीं किया। किससे गुणा कर दिया, 72 से गुणा कर दिया। अरे मेरे भाई, इसको कहा गया ना कि तुम ना 27 से गुणा करो इस संख्या में, तो 27 x है। यह मेरे भाई ना भूल से यह 27 से नहीं गुणा किया, यह गुणा कर दिया 72 से। ठीक,
ये मेरे भाई तो ये बताइए, ये 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, 72 से कर दिए गुणा, तो कह रहा है कि अब सही उत्तर से ना कितना अधिक है, 405 अधिक लाया है। तो ये मेरे भाई बताओ कि 27x है 72 है, तो ये 27x ये 72, ये 27x से 72x कितना अधिक है, उसी ने टैली करा देंगे। तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई, घटा देंगे, 72x माइनस 27x अब बराबर कितना कर देंगे मेरे भाई, 405। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी बताएंगे। अब देखिए 12 में से 7 गया, 7 5 12, ये कितना बचा मेरे भाई, 6, 6 में से 2 गया 4x, ठीक है ना, देख लीजिए 12 में 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4 बराबर 405 मेरे भाई। तो x बराबर 405 और बटा में 45 कटा दो, 5 9 45, 5 8 40, 5 1 5 9 81, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9। अर्थात किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया, देखिए तो कह रहा है कि वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या क्या है मेरे भाई, संख्या का मान है x, x का मान कितना है, 9। अब चलिए मेरे भाई इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए अब न उसे 27 से गुणा करने के लिए कहा गया मेरे भाई, लेकिन वो 72 से गुणा कर दिया है। कह रहा है कि सही उत्तर से 72 हमारे सही उत्तर से 405 अधिक आ गया। तो ये बताओ कि भाई 72 इससे कितना अधिक है, कितना है मेरे भाई, देख लीजिए कितना अधिक है, 45 अधिक है। तो 45 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 405। तो एक का मान निकाल देंगे तो 405 मेरे भाई कितना, 45, 5 9 45, 5 8 40, 5 1 में 5, 9 81, एक का मान कितना गया मेरे भाई, कितना, 9। अर्थात उस संख्या क्या होगी मेरे भाई, किससे गुणा करने के लिए कहा गया, तो 9 से गुणा करने के लिए कहा गया, अर्थात वो संख्या क्या है, 9 है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ऐसे कर लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किस संख्या का 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया, लेकिन वो गलती से भाग दे दिया है 3/2 से, जिसका सही उत्तर से 10 वो कम था। तो चलिए मेरे भाई देखिए, हमें संख्या नहीं पता है, मान लीजिए कि माना कि वह संख्या x है, मान लीजिए कि माना कि वह संख्या बराबर क्या x है, इससे क्या किया गया, 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया। तो ये बताइए कि x गुणे 3/2 हो जाएगा मेरे भाई, निकालने के लिए कहा गया। अब वो क्या कर दिया कि यह 3/2 से भाग कर दिया गया। ये मेरे भाई देखो ना, यह 3/2 से भाग दे दिया है, यही ने किया है। अब का इससे उसका सही परिणाम उत्तर से 10 वो कम था। अच्छा ये बताओ, इसमें से 10 इसमें से घटा करके 10 के बराबर नहीं कर देंगे मेरे भाई, यही ना 10 कम था। तो चलिए ये हो जाएगा 3x बटा में 2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा 2x बटा में 3 बराबर 10, ठीक है ना। अब चलिए एलसीएम ले, 3 दूनी के 6, तो 2 3 6 तो तितली के 9x माइनस, ध्यान दीजिएगा 3 दूनी के 6 तो 2 दूनी के 4x बराबर 10, ठीक है ना। अब चलिए इधर कर दे रहे हैं, तो कितना 9 में से 4 गया 5x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा ना, तिरिया गुणा कर देंगे 10 से 60, तो x बराबर 5 1 में 5 5 दूनी के 10, यानी वह संख्या क्या होगी मेरे भाई, 12 होगी, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। एक और तरीका है मेरे भाई, देखिए बता दे एक और तरीका, जैसे देखिए एक संख्या कोई संख्या है, उसे 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया, तो 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया मेरे भाई, और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लीजिए, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि वो गलती से 3/2 से भाग कर दिया। देखिए गुणा करने के लिए कहा कि 3/2 हो गया, अब भाग करने के लिए कहा जाएगा मेरे भाई किससे, 3/2 से भाग कर दिया। तो ये पहले बताओ, वो संख्या मान लो 1 है, तो इससे गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब वो संख्या 1 है और यह 3/2 से भाग करने के लिए कहा गया ना, तो अब क्या हो जाएगा, 2/3। ये मेरे भाई बताओ ना, 2/3 हो जाएगा। अब ये बॉक्स बना लीजिए, कोनो दिक्कत परेशानी।
देख लीजिए, ये 3/2 भाग निकालने के लिए एक कोई संख्या एक है तो इसका 3/2 1 गुणे 3/2 हो जाएगा। संख्या एक है और उसका 3/2 से भाग कर दिया गया तो 1/3/2 तो 2 का चला जाएगा ऊपर ना, तो 2/3 हो जाएगा। अब इसका मेरे भाई ना एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा 6। देखिए मेरे भाई, और ये भी कितना हो जाएगा 6, कटाइए 2 3 6, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तितली के 9 हो जाएगा ना। इसका इसमें गुणा कीजिए, इसको कटा दे 3 दूनी के 6 2 दूनी के 4, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यह 4 9 से कितना कम है, कितना कम है 5 कम है, तो 5 बराबर किससे 10 से कम है, तो 1 बराबर कितना हो जाए मेरे भाई 2, 1 का मान 2 आ गया, तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब 1 का मान 2 आ गया मेरे भाई, तो इसमें यही ना है संख्या, तो 6 से क्या कर दिए गुणा, तो गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, तो 6 दूनी के 12, वो संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको हल करने का तरीका पहले देखिएगा मेरे भाई, हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। देखिए मान लीजिए माना की संख्या बराबर x, माना की संख्या कितना है मेरे भाई x है। देखिएगा ध्यान से, अब ये मेरे भाई को आ रहा है ना कि एक विद्यार्थी को किस संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। देखिए ये कह दिया गया कि संख्या का 3/14 ज्ञात करो। चलिए तो 3x बटा में 14 मेरे भाई कह दिया गया ज्ञात करने के लिए, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, इस संख्या से गुणा कर दिया, त्रुटिपूर्ण। किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया गलती से, त्रुटि से। ये मेरे भाई तो बताओ, 3x बटा में यह 4 ज्ञात कर दिया। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 3x बटा में 4 ज्ञात करने के लिए कह दिया गया। अब जो सही उत्तर से 150 अधिक था, हाई मेरे भाई सही उत्तर से ये 150 अधिक था, हाई अधिक था। ये मेरे भाई तो जब इसको बराबर करेंगे तो 150 अधिक था, तो इसमें 150 मेरे भाई हम घटा देंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगी संख्या, बोलो तो नहीं बराबर हो जाएगी। यही ना 150 अधिक था, या तो इसमें 150 जोड़ दीजिए या तो इसमें 150 का कर दिए घटा दीजिए। चलिए अब इसको इधर लेकर चले आइए, तो 3x बटा में कितना हो जाए मेरे भाई 14 माइनस 3x बटा में 4 अब बराबर कितना है मेरे भाई 150, ठीक है ना। चलिए अब कितना ऑप्शन में ले लीजिए, अरे एलसीएम ले लीजिए, 14 दूनी के 28 हो जाएगा ना, तो 14 दून 2 और 3 दूनी के 6x, देखिएगा ध्यान से, माइनस 4 7 8 70 के 21x अब बराबर कितना हो जाए मेरे भाई 150, ठीक है ना। चलिए और हम एक तरीका बताएंगे, घबराइए मत आप। चलिए अब इसमें से इसको घटाएंगे मेरे भाई, तो कितना होगा -15x, ठीक है, बटा में 28 और बराबर कितना है मेरे भाई -150। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 280। वह संख्या क्या होगी 280 होगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ऐसे ये समीकरण बनाएंगे। नहीं तो एक और इसका तरीका है मेरे भाई, समीकरण ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिएगा वह लड़का 3/4, उसको कहा गया कि 3/14 ज्ञात करो, लेकिन वो गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया, और जो कि सही उत्तर से है 150 अधिक था, तो इसमें से 150 घटा देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, या तो इसमें 150 जोड़ दीजिए तो भी बराबर हो जाएगा। ये समीकरण बना दिए, इसका आंसर 280 होगा। चलिए मेरे भाई एक और इसको लिख लीजिए, और एक डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए वही समीकरण बनेगा, देखो अब 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन वो गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया। ये मेरे भाई तो देखो ना, तो ये 3/4 ज्ञात किया, तो इसमें से मेरे भाई इसको घटा दीजिए, 3x बटा में 14, और कितना कम है तो कितना अधिक है तो 150 अधिक है, तो भी हल हो जाएगा मेरे भाई, तो भी आंसर हो जाएगा। देखिए 28 ले लीजिए, तो 4 7 70 के 21x माइनस 14 दूनी के 28 3 दूनी के 6x बराबर कितना हो मेरे भाई 150।
चलिए तो कितना हो जाएगा 15x बराबर 150 बटा में 28। इससे ही क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो x का मान कितना हो मेरे भाई 280। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कम रहता तो डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देते, कम के बराबर कर देते। अधिक है मेरे भाई तो इसमें से इसको घटा दीजिए, बराबर कर दीजिए। और नहीं तो जस्ट इसके पहले हम कितने अच्छे तरीके से समीकरण बनाना सीखा है। चलिए अब देखिएगा, नहीं अगर जानते हैं तो एक और चीज़ है, एक और सिस्टम है। चलिए कह रहा है कि 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा है, 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। देखिए मेरे भाई, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, देखिए 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से मेरे भाई 3/4 ज्ञात कर दिया। तो 3/4 ज्ञात कर दिया। अगर वही भाग कर दिया होता तो मेरे भाई 4/3 हो जाता, उल्टा। अब चलिए इसका इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 14 और 28 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई 28, 14 4 का और इसको भी 28। चलिए हो गया, 14 दूनी के 28, 3 दूनी के 6 मेरे भाई, 4 7 28, 7 के 21। अब देखिए अब कह रहा है कि कितना अधिक है मेरे भाई, 150 अधिक है। अर्थ ये बताइए 21 6 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। कितना अधिक है 15, तो 15 बराबर 150। तो इसको कटा देंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5। अब वह संख्या जानते हैं क्या होगा, ये होगा 28 जो एलसीएम और निकाले। आप किसी में इसमें मत गुणा कर दें तो गलती हो जाएगा। अब 28 से क्या कर दीजिए, क्या कर देंगे मेरे भाई 28 से गुणा कर देंगे, आंसर 280 आना चाहिए ना। चलिए 28 से गुणा कर देंगे तो 28 गुणा कितना हो जाएगा मेरे भाई 15, 15 बटे 120, जीरो हाथ में लगल 12 और 15 दूनी के 30, 10 40 तो 42। देख लीजिए 42 कहाँ गया, कहाँ गलती हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 14 दूनी के 28, 3 दूनी के 6, 4 7 28, 70 के 21। चलिए मेरे भाई एक बराबर 150 हुआ, तो एक बराबर 150, एक बराबर 15। अरे नहीं मेरे भाई ये 10 होगा ना, देखिए 10 ना होगा, ये हम मिस्टेक कर दिए थे। 15 दहा में 150 ना होगा, तो एक बराबर 10, तो यही संख्या होगी जो एलसीएम माने हैं। तो कितना होगा मेरे भाई 28 गुणे 10, तो कितना होगा 280। देख लीजिए यही ना होगा 280, ये वाला ऑप्शन नंबर ये सही है। आप ऐसे ही कीजिए, बहुत जल्दी में होगा, आप सीखिए। तो हम तो कहते हैं मेरे भाई कि सीखिए, हम सिखा रहे हैं, नहीं सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। परीक्षाओं में आप बेसिक से हल तो करेंगे लेकिन टाइम लग जाएंगे, और जब मेरे भाई हम रोज बताते हैं अगर टाइम लगेगा तो आपके हल करने से कोई फायदा है नहीं, उसको कम समय में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। हम केवल आज 5 ही क्वेश्चन करा पाए और लगभग क्वेश्चन हम समाप्त कर दिए हैं। जो भी बचा रहेगा आप पूछिएगा, हम बताएंगे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं बताएं, हम बता देंगे, लेकिन हमसे पूछिए तो पहले। देखिए मेरे भाई ये देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक अगर ना इसको अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा, इसको ट्रिक से सीखिएगा। देखिए मेरे भाई एक ना इसका ट्रिक है, देखिएगा ध्यान से सुनिए। देखिए 4 पैरों की संख्या बराबर, देखो मेरे भाई 4 पैरों की संख्या, इसको याद रखिए, कहीं लिख लीजिए। संख्या बराबर पैरों की संख्या, पैरों की संख्या अब बटा में मेरे भाई 2 हो जाएगा, और माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। बहुत तेजी से ये वाला क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। अगर वैसे भी मानेंगे ना कि मान लीजिए कि मुर्गियाँ x है तो बकरियाँ y होगी, और इसके पैरों की संख्या बकरियों का कितना होगा 4 और मुर्गियों का कितना होगा पैर 2, ठीक ना। सिर कितने होंगे, दोनों का 1 1 होगा। तो ऐसे करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन इसको समझिए इस प्रकार भी। 4 पैरों की संख्या, मेरे भाई 4 पैरों, किसका 4 पैर होता है, मुर्गी का कि बकरी का,
तो बकरी का, तो बकरियों की संख्या यहाँ से निकलेगा मेरे भाई, बकरी की संख्या, बकरी की संख्या, बकरी ही ना होगा 4 पैर उसका, तो देखिएगा पैरों की संख्या कितनी है, तो 640, अब बटा में मेरे भाई 2, अब माइनस सिरों की संख्या कितनी है 240, ठीक है ना, ये 660 है, कटा दीजिए, 2 तेज 6, दूधनी के 4, अब माइनस 240, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 0, 12 में से 4 गया 8, यानी 80 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, बकरी की संख्या कितनी हो जाएगी 80, देख लीजिए एक बार, 2 तेज 6, दूधनी के 4, ठीक है, घटाइए 0 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, कितना हो गया मेरे भाई 80 हो जाएगा। बकरियों की संख्या 80, तो बकरी कितना ही ना पूछा है, मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, तो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए ये बकरियों की संख्या निकाल, पैरों की संख्या है ना, तो अर्थात मेरे भाई देखिएगा 240 में से ना 80 को घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 240, देखिए मेरे भाई 240 और माइनस इसमें से 80, इस बकरियों की संख्या घटा दीजिए, घटाइए तो 0 और 14 में से 8, 8 6 14, 14 में से 8 गया 14, और यहाँ कितना बचा मेरे भाई 1, तो 160, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 160, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया है मेरे भाई, देखिए ऐसे ही ज्ञात करेंगे, अरे सिर तो सबका एक ही न होगा मेरे भाई, तो बकरी की संख्या जब निकल कर आ गया 80, तो 240 में से, क्योंकि 240 तो सिर मतलब उसमें बकरी की भी सिर होगी, मुर्गियों की भी सिर होगी, एक एक होता है, तो 240 में से इस 80 को घटा देंगे मेरे भाई, तो मुर्गियों की संख्या निकल कर आ जाएगी जो कि 160 है। तो चलिए मेरे भाई हम ये क्वेश्चन ये ख़त्म कर दिए, और सरलीकरण ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। जो भी कुछ बचा होगा मेरे भाई, हम बार बार कह रहे हैं, इसको हम बता देंगे, अगले क्लास में अगर आप पूछते हैं तो हम बताएंगे। फिर हम लोग कल से मेरे भाई अब एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक बात और मेरे भाई मैं बता दूं कि देखिए, अगर मैथ को समझना है ना, तो पहले सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा, पूरा कर लीजिए एक बार, उसके बाद आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप शुरू से मैथ को देखिए, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, फिर हम अगले दिन हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि एकदम बेसिक से होगा। और इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर बच गए हों जो आपको नहीं समझ में आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको फिर अगले चैप्टर भले दूसरा पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन हम बता सकते हैं जो भी आपको दिक्कत होगी। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो जय हिंद।